कोलकाता में मेसी के फैंस का हंगामा देखने में आया। आपको बताएं कि प्रोग्राम से मेसी के जल्दी जाने से दोपहर में फैंस बिगड़ गए थे। नाराज फैंस ने स्टेडियम में बोतलें और कुर्सियां फेंकी थी। स्टेडियम के बाहर फैंस का जमावड़ा देखा गया। फैंस का कहना यही था कि ज्यादा पैसे लेकर उनके साथ धोखा दिया गया। बवाल के बीच कोलकाता से मेसी निकल गए थे। तो ये खबर आपको दे रहे हैं कोलकाता की, जहां मेसी के फैंस का हंगामा देखने में आया। प्रोग्राम से मेसी के जल्दी जाने से फैंस भड़क गए थे। लगातार सुबह से इस बड़ी खबर पर हम बने हुए थे और फिर हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरह दोपहर में नाराज फैंस ने स्टेडियम में बोतलें और कुर्सियां फेंकी थी। स्टेडियम के बाहर फैंस का जमावड़ा देखा गया था। फैंस का कहना यही था कि ज्यादा पैसे लेकर उनसे धोखा किया गया और बवाल के बीच कोलकाता से निकल चुके हैं मेसी। और इसके बाद खबर आई कि बवाल पर ममता बनर्जी ने माफी मांगी है। ममता बनर्जी ने कहा कि बदइंतजामी से मैं दुखी हूं, मेसी और फैंस से मैं माफी मांगती हूं और बवाल पर जांच कमेटी की तश्कील की गई है। जांच कमेटी जिम्मेदारी तय करेगी। तो इस बवाल पर ममता बनर्जी का भी ट्वीट सामने आया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बदइंतजामी से मैं दुखी हूं, मेसी और फैंस से मैं माफी मांगती हूं। जांच कमेटी की तश्कील कर दी गई है। जांच कमेटी जिम्मेदारी तय करेगी। तो आज जिस तरह से मेसी के ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहां पर हंगामा हुआ था। तकरीबन दोपहर का वक्त था जब यहां पर ये तमाम तर हंगामा हुआ था और उसी के फौरी बाद ममता बनर्जी का ये यहां पर ट्वीट भी सामने आया था। और कोलकाता हंगामे पर बीजेपी का इल्जाम है कि स्टेडियम में टीएमसी ने हंगामा किया। बोतलें फेंकने वाले टीएमसी के लोग थे। बदइंतजामिया की वजह से मेसी जल्दी निकले। टीएमसी ने बंगाल का बुरा हाल बनाया। देखिए, अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने यहां टीएमसी कारकुनान पर हंगामा करने का इल्जाम लगाया है कि इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है। क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। वैसे कि इसमें लूट हुई है, 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी करप्शन हुआ। बोतल जे फोके वो भी तृणमूल के लोग हैं, अरूप विश्वास के लोग बोल रहे हैं लोग कि अरूप विश्वास के लोग हैं। तो पूरा मेसी का मेज बना के रख दिया तृणमूल। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बवाल पर ममता बनर्जी ने माफी मांगी है। बदइंतजामी से दुखी हूं, ममता बनर्जी ने कहा। और आइए अब आपको उन फैंस का भी रिएक्शन दिखाते हैं जो कि आज नाराज हो गए थे। 2 दिन का ट्रेन लेके आया हूँ, इतना खर्च करके आया हूँ और हम लोग वहाँ पे बैठ के बस स्क्रीन में देख रहे हैं, तो उसका फायदा ही क्या हुआ। मतलब एटलीस्ट होना चाहिए, थोड़ा अकेले आगे लेंगे तो मतलब थोड़ा लोग आसपास नहीं रहेंगे तो हम लोग एटलीस्ट देख पाएंगे। मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब कुछ भी ठीक ही नहीं था। 1 मंथ का सैलरी खत्म करके इधर आए। डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा। और सीधे रुक करना चाहेंगे कोलकाता से। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अयान घोषाल। अयान, डिटेल्स चाहेंगे। आज मेसी के तमाम प्रोग्राम में इतना मेस देखने को मिला और उसके बाद जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स भी गर्मा गई है। देखिए ना, मिस मैनेजमेंट की अगर कोई पुख्ता एग्जाम्पल हो तो आज मेसी शो उसमें शामिल होगा। क्योंकि पहली बात तो ये है कि पानी का एक बोतल जो कि बाहर छोड़ के जाने के मजबूर हुए थे दर्शक, उसको अंदर जाके ही तुरंत पानी का एक बोतल 250 रुपये से खरीदना पड़ा। उसके चलते लोगों में काफी नाराजगी थी और उन्होंने 4,000 रुपया का जो बेस प्राइस टिकट है वो ब्लैक में कहीं 25,000 रुपया उसका दाम चढ़ा था। उसी प्राइस को लेकर पहले से ही वो बहुत ही नाराज थे, बहुत ही खफा थे। उसके बाद
इनकी जो दिमाग है पूरी तरह से सिर पे चढ़ गई जब मेसी दिखाई नहीं दिया। मेसी 11:50 पे स्टेडियम पे घुसा, उसके बाद उसको जो मेन ग्राउंड है मैदान, उसमें उसको 12 बजे घुसने दिया गया और घुसने के तुरंत बाद क्या देखते हैं लोग कि पूरा का पूरा जो इवेंट मैनेजमेंट है और साथ ही साथ उसका जो फोटोग्राफर है, साथ ही राज्य के 2 मंत्री, एक दमकल मंत्री फायर ब्रिगेड मंत्री सुजीत बोस और एक राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास, इनकी अपनी जो लोग हैं वो पूरी तरह से मेसी को घेरे हुए थे। मेसी दिखाई नहीं दिया कोई भी दर्शकों को और इसके चलते जो खास नाराजगी, उसी के चलते दर्शक भड़कने के बाद स्टेडियम में वो बेरहम तोड़फोड़ किया और मेसी पूरा का पूरा जो ये मिसमैनेजमेंट देखा, तुरंत 12:03 तक स्टेडियम छोड़ के सीधा एयरपोर्ट की तरफ रुक किया, जहां से उसका अपना जो प्राइवेट फ्लाइट है उसमें हैदराबाद के लिए वो निकल गया। इसके बाद दर्शकों का जो क्रोध है, दर्शकों का जो गुस्सा है वो उभर के सामने आया और स्टेडियम में करीब करीब 1 से 1.5 घंटा तक बेरहमी से तोड़फोड़ चलता रहा। बिल्कुल अयान, जिस वक्त हम और आप अब इस वक्त जो बात कर रहे हैं तो अब मेसी जो है वो हैदराबाद पहुंच भी चुके हैं और वहां पर उनका जो शो है उसके लिए भी वहां पर तैयारियां देखी जा रही थी। लेकिन कोलकाता, क्योंकि शुरुआत से ही हम और आप जानते हैं कि फुटबॉल के लिए जाना जाता रहा है, सबसे ज्यादा फुटबॉल के फैंस अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो कोलकाता में पाए जाते हैं। तमाम बड़े बड़े जो स्टार रहे हैं वो इस यहाँ की बंगाल की सरजमीन ने ही दिए हैं और वहां पर अगर मेसी जैसे स्टार के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा कि वो सिर्फ चंद मिनटों में ही आए और वहां से निकलकर चले गए, जाहिर सी बात है फैंस का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज माना जा रहा है। क्यों इतनी बदइंतजामी देखी गई? ये बिल्कुल नहीं ना, हम पहले बता रहे थे कि पूरा इवेंट मैनेजमेंट ने पूरा का पूरा जो माहौल है वो बिगड़ दिया था, क्योंकि मेसी को देखने के लिए लोग पैसा दिया, मेसी को दिखाई नहीं दिया, मेसी एक झलक भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा भी कई लोग हैं जो कि 12,000 से लेकर 15,000 की कीमत पर अपने ब्लैक पे टिकट लिया, उसको मेसी दिखाई नहीं दिया, उसके बदले में उसको अरूप विश्वास और सुजीत बोस दिखाई दिया। तो इसके चलते नाराजगी पहले से भड़की हुई थी। और आप हमको बता दें इस वक्त की सबसे ताजा जानकारी कि पूरा का पूरा जो आयोजक है इवेंट मैनेज का, इवेंट के आयोजक शतद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। विधाननगर पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि शतद्रु दत्ता ने लोगों से चीट किया, शतद्रु दत्ता ने लोगों से पैसा लिया, ऊंची कीमत पर टिकट बेचा, लेकिन मेसी का जो दर्शन है उसका सौभाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इसके चलते एक तरफ राज्य सरकार ने शतद्रु दत्ता को अपना जो पूरा पैसा है टिकट का रिफंड का ऑलरेडी निर्देश दे दिया है और साथ ही साथ उनको अभी हिरासत में ले लिया गया, ऐसा भी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल अयान, तो बड़ी बात आपने यहाँ दर्शकों तक पहुंचाई है कि जो ऑर्गेनाइजर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, सियासत क्या करवट लेगी उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। अयान घोषाल का हम यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए।